हेलो डियर स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, बढ़िया से बेहतरीन से आप लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं। आज क्लास का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों को पहली बार आ रहे हैं वो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और इसके बाद लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है बेटा। तो स्टार्टिंग करते हैं। आज क्लास का पहला क्वेश्चन कह रहा है केम्पेगौड़ा का संबंध किससे? बेंगलुरु से दे रखा है। देवी अहिल्याबाई होलकर का संबंध किससे होगा? जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए बेटा, जो केम्पेगौड़ा है ना, ये हवाई अड्डा है और ये कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। जिनको नहीं पता ध्यान समझिए, याद रखिएगा। जो केम्पेगौड़ा है ये कहाँ पर होगा? तो ये ध्यान रखिएगा कहाँ पर है बेटा? बेंगलुरु में है, ठीक है। ऐसे ही देवी अहिल्याबाई होलकर ये कहाँ पर है? ये इंदौर में है। देवी अहिल्याबाई है होलकर जो है हवाई अड्डा, ये है इंदौर में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन चारों संख्याओं में से अलग कौन सा होगा, वो बताना है आपको, ठीक है। इन चारों संख्याओं में बेटा अलग कौन सा है ये बताना है आपको, समझना है। इन चारों में से अलग यानी विषम हो सकता है या प्राइम नंबर हो सकता है यानी अभाज्य संख्या है बेटा। इसमें दिमाग लगाना है क्या हो सकता है। देखिए डन, इसमें 117 जो है अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि 13 से कट जाएगी। हाँ, यहाँ पर 137 अभाज्य संख्या है जो कि किसी से नहीं कटती, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अभाज्य संख्या रूल नियम लग रहा है, बाकी सभी संख्याएं डिवाइड होती हैं लेकिन अभाज्य संख्या 137 इसका आंसर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इनको क्रम से लगाना है, शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार व्यवस्थित करना है, यानी इनको क्रम से अरेंज करना है बेटा, ठीक है। समझे कैसे? तो यहाँ पर देखो, जी पहला अक्षर जो है ना सब में है। जी वाला अल्फ़ाबेट क्या है बेटा? सभी में है। अब इनमें से कौन पहला है कौन बाद में चेक करना है। देखो भाई, एक काम करते बेटा, देखो इनको क्रम से लगाओगे। जैसे जी ए, इसमें GRECIAN लिखा है बेटा, इसमें GREA आ गया, फिर इसके बाद GREA। देखो ए वाले पहले आएंगे लेकिन ए के बाद यहाँ पे टी लिखा है, यहाँ पर एस लिखा है, यानी तीसरा नंबर पहले आएगा। सबसे पहले तीसरा नंबर आएगा, तो ये ऑप्शन तो ये गलत हो जाएंगे बेटा। स्टार्टिंग में 3 में आएगा, ठीक है। अब लास्ट में क्या है? यहाँ 2 है, यहाँ लास्ट में क्या है? 1। तो एक काम करें, 1 और 2 में चेक कर लें कौन सा लास्ट में आएगा बेटा। तो जी जो 1 नंबर है ना उसमें लिखा है GRE और क्या लिखा था? CIAN, ठीक है। और हमने क्या कहा? 1 और 2 में चेक करना है ना कौन पहले आएगा। देखो बेटा, 2 नंबर में क्या लिखा है? GRE, फिर इसके बाद है ATER। अब समझिएगा, ये बताओ बेटा, देखो GRE सेम है, यहाँ C है, यहाँ पर क्या है? A। तो A पहले आएगा, C बाद में, नहीं 1 नंबर बाद में आना चाहिए भाई। ऑप्शन देखो तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करें, ये सीरीज है, श्रृंखला है, बताओ क्या आएगा। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। ABCD, तो डी का क्या आएगा? ई आएगा। स्टार्टिंग ई होगी, ऑप्शन ये पहले गलत, स्टार्टिंग ई है से है। अच्छा, अब देखो ई के बाद एफ सब में लिखा है, यहाँ पर लास्ट वाला अक्षर चेक करते हैं, ऑप्शन के अनुसार भी देखा करो बेटा। तो ई के बाद एफ सब में है, इसमें आर लास्ट वाला चेक कर लीजिए। तो लास्ट में क्या है? टी। टी से पहले क्या आएगा? एस से पहले आर से पहले क्यू से पहले क्या आएगा? पी, यानी लास्ट में पी आना चाहिए बेटा। पी किस में है? ऑप्शन नंबर सेकेंड। समझ आ गया सबको? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, सीरीज का क्वेश्चन है बेटा। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं ऐसे पेपर में, लोग कर नहीं पाते बेटा। सीखना है कैसे? देखो यहाँ पर भरना है ई के बाद क्या आएगा, ठीक है। ई के बाद क्या आएगा बेटा, ये देखना है आपको। और समझिए कैसे, यहाँ पर ई के बाद क्या लिखा है बेटा? स्पेस है,
फिर लिखा एफ, फिर लिखा ए, फिर 2 बार स्पेस है, फिर लिखा एफ ए ई, फिर 1 बार एफ, है ना, ऐसे करके लिखा हुआ है। लास्ट में 2 बार डैश है, ठीक है। अगर ध्यान से देखें बेटा तो एफ के बाद क्या लिखा है, ए फिर ई। अगर यहाँ पर एफ के बाद ए तो लिखा ही है, क्या भर दे, ई भर दे, क्या भर देता, ई, एफ ए ई, है ना। अब बीच में क्या बच रहा है, देखो ऑप्शन ध्यान समझिए, ऑप्शन में डी से स्टार्ट है, अगर यहाँ डी भर देते हैं तो क्या बनेगा, एफ ए ई डी, एफ ए ई डी, एफ ए ई डी, ये बनना है बेटा। और लास्ट में डबल डैश भी है, ध्यान रखिए, लास्ट में 2 बार डैश और है, देख रहे हो ना यहाँ पे। तो एफ के बाद क्या भरेंगे, ए और ई। देखो जो ब्लैक से हमने अक्षर लिखा हुआ ना, जो काले रंग से था, वही इसका आंसर होगा, डी ई डी, यानी क्या आएगा, डी भरा हुआ हमने, ई डी, फिर डी, फिर ए और ई। जरा चेक करिए ये किस में है, ऑप्शन नंबर पहले ही सही होगा। समझ आ गया सबको, ये सीरीज बनी है ना, इस तरीके, एफ ए ई डी करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट कह रहा है कि ध्यान से समझिए क्या को पूछा गया है। कह रहा है अंग्रेजी में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। देखो ये पूछ रहा है अंग्रेजी में, केवल अंग्रेजी नहीं बोला, यानी इस अंग्रेजी के अंदर जो भी सर्कल के अंदर होंगे उनकी संख्या बतानी है। समझो क्या लिखा बेटा, 12 लिखा है, प्लस क्या लिखा है, 5 प्लस 2 प्लस 4। इस सर्कल के इंग्लिश वाले सर्कल के अंदर यही तो लिखा है बेटा, 12 5 4 2, ठीक है। जोड़ो जरा, 12 5 17, 17 2 17 और 2 19, 19 4 कितना हुआ, 23। ऑप्शन नंबर डी आएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह में बताना है क्या आएगा। ऊपर लिखा गया है, ऊपर क्या लिखा है, 38, फिर लिखा है 21, फिर लिखा है 19, ऐसे यहाँ पे लिखा है 54 54, यहाँ पे भरना है बीच वाले में। इधर लिखा है 09, तो 9 नहीं लिखा, 09 लिखा बेटा, 61, यहाँ 12 है, फिर 14 है, ठीक है। फिर क्या लिखा गया है, 79 24, फिर यहाँ पे भरना है, यानी 2 जगह फिल इन द ब्लैंक्स बेटा। समझो क्वेश्चन कैसे करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें दिमाग लगाइएगा। देखो यहाँ पर भरना क्या आएगा, समझो जरा कैसे आएगा बेटा। देखो इसमें 09 लिखा है, इसका मतलब इसको 9 के लिए 9 लिख भी सकते थे, लेकिन 09 लिखा है, इसका मतलब 2 अंकों में कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। देखो 8, इन नंबरों को जोड़ो, 8 और 3 कितना हुआ, इस जो नंबर है ना 38 है, 38 है, 38 में इनके अंकों को जोड़ो, 8 और 3 कितना हुआ, 11, 11 के बाद इनके अंकों को जोड़ो बेटा, 11 1 12 प्लस और 9 21, यानी कह सकते हैं इनके नंबरों को जोड़ना है। मतलब कैसे समझो, 38 लिखा है बेटा, 38 को लिखो 3 + 8 प्लस 19 को 1 + 9, ये सब जोड़ने पे कितना आएगा, 21 आएगा। समझाया। ऐसे आप इधर भी चेक कर सकते हो, 6 और 1 7, 7 और 5 12, यानी ऊपर वाली बीच वाली लाइन है ना, ऊपर की लाइन और नीचे वाली लाइन के अंकों को जोड़ने पे बीच वाली लाइन मिल रही है बेटा, ठीक। अब यहाँ 5 4 9 है, यहाँ भी 9 है, 9 9 कितना आंसर आएगा, 18, यानी इस जगह पर इसका जो आंसर आएगा वो कितना होगा, 18 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या रखेंगे, जोड़ने पे 24 आएगा बेटा, 9 7 कितना हुआ, 16, 9 7 16, 16 में कितना जोड़ दें, 24 हो जाए, तो 16 में से 8 जोड़ दें बेटा। कौन सा ऑप्शन है जिसमें 8 जोड़ने पे आ रहा है, देखो ऑप्शन नंबर डी, ये डी ऑप्शन सही है, ये 44 रख दें, तो ये हो जाएगा 9 7 16, 16 और 8 24, ठीक है। तो यानी आंसर आएगा 18 और 44, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, दिशा परीक्षण का, कैसे करना समझिए। कह रहा है बिंदु ए सी के उत्तर पश्चिम में है, जो ए है बेटा वो सी के कहाँ पर है,
उत्तर और पश्चिम में है, समझो। ये मान लो पॉइंट सी है, सी के उत्तर पश्चिम में, तो बेटा उत्तर इधर होता है और पश्चिम इधर होता है, तो दोनों के बीच में है ना, उत्तर पश्चिम में कौन है, ए। तो ये मान लो ए है यहाँ पर। फिर लिखा है बिंदु सी बिंदु ई के उत्तर में है। अब सी की बात कर रहा है, ये सी जो है ना, ये सी कहाँ है बेटा, सी जो है उत्तर में है। किसके उत्तर में है, ई के उत्तर में। तो ई यहाँ रख दो, ठीक है, ई के उत्तर में सी आ गया। समझ आ रहा है, ये सी है बेटा, ये क्या है, सी, ठीक है। फिर क्या लिखा है, फिर लिखा है बिंदु आर ए के पूर्व में है। आर ए के पूर्व में है, ए के पूर्व में बेटा आर है, आर हमने यहाँ रखा, ठीक है, आर ए के पूर्व में है। क्योंकि ई के उत्तर पूर्व, अच्छा ये भी कह रहा है कि और बिंदु ई के उत्तर पूर्व में कौन, आर। तो ई से उत्तर पूर्व होना चाहिए बेटा, तो इसका ना आर यहाँ नहीं होगा, आर को थोड़ा सा और आगे ले जाना पड़ेगा, आर को थोड़ा सा और आगे ले जाना पड़ेगा। जैसे समझिए कैसे, ये आर यहाँ नहीं होगा बेटा, ठीक है, इस आर को और आगे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि आर की बात कर रहा है। जो आर है ए के पूर्व में तो है, लेकिन ई के कहाँ है बेटा, ई के उत्तर पूर्व में है, ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा। फिर क्या करा है, जे बिंदु आर के दक्षिण में है। जे कहाँ है, आर के दक्षिण में। देखो जे इधर भी आ सकता है, जे और नीचे भी हो सकता है, ठीक है। जे के बारे में ये नहीं पता, दूरी तो पता नहीं बेटा कितनी क्या है। क्या पूछा गया, कह रहा जे बताओ सी से किस दिशा में। देखो बेटा, जे सी से किस दिशा में, अगर जे यहाँ होगा तो पूरब हो सकता है ना, और जे अगर यहाँ है तो आंसर दूसरा आ जाएगा, यानी इसका आंसर आएगा ज्ञात नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते बेटा। क्या आंसर आएगा, निर्धारित, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला ऑप्शन दे रखे हैं, कह रहे कौन सा शब्द रेस्टोरेंट से नहीं बनाया जा सकता। ध्यान रखिएगा, वही शब्द नहीं बनेगा जिसमें रेस्टोरेंट के अक्षर ना मैच करें। तो देखो TRUANT, टी है, इसमें आर है, यू भी है, ANT ये भी है, पहले ऑप्शन में सभी अक्षर मैच कर रहे हैं, ठीक है, ये तो नहीं बनेगा भाई, मतलब ये बन जाएगा, इसलिए इस ऑप्शन गलत पूछा गया, नहीं बनेगा, कौन से वो बताना है बेटा। स्टैचू, STATU, यस भी है, टी भी है, ATUE, हाँ, इसका दूसरा ऑप्शन नहीं बनेगा, नहीं बन जाएगा बेटा, दूसरा ऑप्शन भी बन रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका तीसरा ऑप्शन RAREST, RAREST, ये भी ऑप्शन बन रहा है, तो ये भी नहीं माना जाएगा। चौथा ऑप्शन जगह चेक करिए बेटा, RETR भी है, फिर EAT। यहाँ पर देखो ऐसा लग रहा है कि आप लोग सोचेंगे ये बन रहा है, लेकिन ये नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ई कितनी बार है, 2 बार लिखा है, जबकि क्वेश्चन में ई कितनी बार है, सिर्फ 1 बार आया हुआ है, इसलिए नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा, ई की वजह से नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन, कह रहे 37 लड़के सिनेमा हॉल का सामना करते हुए एक पंक्ति में खड़े, तो टोटल कितने लोग बेटा, 37। ये रैंकिंग का क्वेश्चन है, जो लोग नहीं कर पाते उनके लिए वो भी समझो ध्यान से। 37 लोग हैं टोटल। कह रहा है कि रोहन बाएं छोर से 15 है, इधर से मान लो रोहन है बेटा, ये रोहन है, किस नंबर पर रोहन, 15 नंबर पे। यदि वह 6 स्थान दाहिने खिसक गया, अब इसको 6 स्थान खिसकाया गया बेटा, कितना दाहिने, तो इधर खिसकेगा, तो ये 15 था, 15 में 6 जोड़ दिया बेटा, तो इधर से ये किस नंबर पे होगा, 21 नंबर पे। तो दाएं छोर से उसका स्थान क्या है, तो उसका दाहिने से छोड़ स्थान बेटा, कुल संख्या कितनी है, 37। एक तरफ से उसका स्थान पता है, आपको सभी को बताया गया, जब कुल संख्या पता हो और एक साइड से प्लेस पता हो, दूसरी साइड से स्थान निकालना हो, तो माइनस करिएगा, तो माइनस करेंगे कितना आया, यहाँ पर 16 और +1, यानी एक 17 आंसर आएगा। 17 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसमें आएगा इनमें से कोई नहीं, ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि हम जो आंसर 16 कर दीजिएगा, 17 आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा बेटा।
+1 करना होता है जब कभी एक साइड से स्थान पूछता है तो। पूछा गया वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या निकालना, जिनको नहीं पता समझा देते हैं। इसमें जो फिगर बना हुआ है आप ध्यान समझिएगा, इसमें जो फिगर बना हुआ है उसमें आप देखिएगा, ये समझ लीजिएगा, ये वर्ग छोटे बड़े नहीं सब बराबर मान सकते हैं, ऐसा बना हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इसमें 1 2 3 और 4, इसमें 1 2 3 और 4, यानी इस क्वेश्चन में देखिए लंबाई चौड़ाई बराबर है, यानी 4/4 का बना हुआ है। जब ऐसा कुछ बना हो जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम यानी पंक्ति और स्तंभ बराबर होते हैं, तो वहाँ पर क्या करना होता है, कैसे वर्ग निकालना होता है, बस स्क्वायर का जोड़ो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, इनको जोड़ो बेटा। 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5, 5 और ये 9 हो जाएगा, और ये 16, जोड़ने पर कितना आएगा 30। 30 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा, ऐसा कुछ हो क्वेश्चन तो ऐसे ही करना बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। एक भोजन महोत्सव में इडली की दुकान अच्छा प्रवेश द्वार से 10 मीटर दूरी पर है। फिर कह रहा है पाव भाजी की दुकान इडली की दुकान से, ये देखो समझिए, कह रहा है एक भोजन महोत्सव में इडली की दुकान प्रवेश द्वार के 10 मीटर उत्तर में है, मतलब ये इडली दुकान है बेटा, आई बना दिया, ठीक है। ये 10 मीटर दूरी पर है, कितनी दूरी पर है 10 मीटर, और ये एंट्रेंस, ये प्रवेश द्वार है, ये द्वार बना दिया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है पाव भाजी की दुकान इडली की दुकान से 5 मीटर पश्चिम में है। अब यहाँ से पश्चिम में इडली से पाव भाजी पी यानी है ना, इसकी दुकान कितनी दूरी पर बेटा, 5 मीटर दूरी पर है। फिर चाउमीन की दुकान, किसकी दुकान, चाउमीन 6 मीटर दक्षिण में है। देखो ध्यान समझिएगा, इडली दुकान जो है 5 मीटर पश्चिम में है, और चाउमीन की दुकान, पाव भाजी दुकान जो है इडली की दुकान के 5 मीटर पश्चिम में हो गया। फिर कह रहा है बेटा चाउमीन की दुकान जो है चाउमीन की दुकान के 6 मीटर दक्षिण में है। अच्छा, पाव भाजी की दुकान जो है इडली की दुकान के, ठीक है, 5 मीटर इधर पश्चिम में, और चाउमीन की दुकान, यानी चाउमीन ऊपर कहीं चाउमीन होगा, ये दूरी थोड़ी सी कम दिख रही, 6 मीटर। अब बर्गर की दुकान चाउमीन की स्टॉल से 8 मीटर पूरब में है। बर्गर की दुकान जो है चाउमीन के स्टॉल से 8 मीटर पूरब में है, 8 मीटर मतलब 5 से ज़्यादा बेटा, ये बर्गर है, कौन है, बर्गर। दूरी कितनी है बेटा, 8 मीटर, ठीक है। तो पूछा कि यस पाव भाजी स्टॉल पर खड़ा है, यस कहाँ है, कोई पर्सन यस है बेटा, वो कहाँ पे खड़ा है, पाव भाजी पे। यहाँ पर एस है, यहाँ पर कौन है, एस। बर्गर की दुकान पहुँचने के लिए कितनी दूरी और किस दिशा में चलना होगा, बर्गर की दुकान, यहाँ से बर्गर जाना है बेटा। खुला के देखो ये बन गया पाइथागोरस थ्योरम, इस तरीके से त्रिभुज बन गया बेटा, इसको अगर ऐसे बना दें तो ऐसे बन गया, ठीक है। ये दूरी कितनी है, ये 8 है, और ये कितनी है, 6। ध्यान रखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। जिनको नहीं पता 10 कैसे है, तो ध्यान रखिए अंडर रूट होता है, 8 का स्क्वायर कितना 64, और 6 का 36, जोड़ेंगे 100 आएगा, 100 का वर्गमूल कितना होता है बेटा 10, तो दूरी 10 आ जाएगी। और दिशा कौन सी आएगी, यहाँ से दिशा बेटा, यहाँ से देखिए ये दिशादानी है, उधर उत्तर होता है इधर पूरब होता है, तो आंसर आएगा उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। क्या आंसर आएगा, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व 10 मीटर, यही ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिएगा, दोबारा समझना है तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा वीडियो को। अगला क्वेश्चन करें, कितनी टोकरियाँ ना तो लाल रंग की हैं और ना ही नारंगी रंग की, कितनी टोकरियाँ ऐसी हैं, ये बास्केट यानी टोकरी बेटा, ठीक है, जो लाल रंग की भी ना हो और नारंगी, मतलब इस ऑरेंज में भी नहीं है और रेड में भी नहीं है, ध्यान रखिए दोनों त्रिभुज में नहीं है। तो ये आप देखोगे ये 7 और 13, 7 और 13 ऐसी संख्याएं हैं, तो इसको आंसर 20 आएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्दों से कौन सा शब्द
नहीं बनेगा, ये पूछा है कौन सा नहीं बनेगा। तो आप देखिए पहला ऑप्शन LATTR, एल आपको मिल रहा है, ए भी मिल रहा होगा, डबल टी 2 बार टी आया बेटा, आया है। ई है क्या इसमें, आर भी, पहला अक्षर तो मिल रहा है, तो ये ऑप्शन ढूंढना में कौन सा नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन RELATION, रिलेशन, RELATION भी है, हाँ ठीक, ये भी मिल रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा। ट्रीटमेंट में जरा देखो टी कितनी बार आया, 3 बार, इसमें इंटरनेशनल में देखो टी कितनी बार आया है, इंटरनेशनल में टी कितनी बार आया बेटा, 2 बार आया है। इसमें टी कितनी बार आया, 3 बार, यही नहीं बनेगा, यही इसका आंसर माना जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अच्छा, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है ना बेटा, बहुत ही कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराए गए हैं, सॉरी बहुत ही कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करा दिए गए। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन है, इस तरीके कराए गए हैं, तो आप लोग ये क्वेश्चन सब सॉल्व करिएगा, और जो डाउट हो कमेंट में भी करिएगा, पूछिएगा। ठीक है, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अगले प्रैक्टिस नंबर 6 पे। ठीक है।